बेड़ा गरक होवे ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਦਮਾਏ ਚਿੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਡਾ ਆਪਣੀ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕ ਚੇਂਜੀ ਲੰਮਿਆਂ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ करे कोई ते गैर इलाके दा लंघेगा। आबिदा बेग पाकिस्तान स्टेज इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारों में से एक हैं, जिन्होंने 35 साल तक अपने फन का मुजाहरा किया। दीगर अदाकाराओं के निस्बत उनकी वजह शोहरत रक्स की बजाय स्टेज पर जुगतबाजी थी, जिसकी वजह से वो स्टेज शायकीन में खूब मकबूल थी। आबिदा बेग कुछ अरसे से थिएटर से दूर हैं। हाल ही में उनका एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने इंकिशाफ किया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आखिर उनके साथ ऐसा क्या मामला पेश आया जिसके बायस उनकी जान को खतरा लाहक हो चुका है, ये जानिए आज की इस वीडियो में। मर जाने तेनू की पता वे कतरीना कैफ की मुंह चों अग कढ़ दी है नाले मर जाने तेनू की पता वे पंजाब दा हुसन की हुंदा है। आबिदा बेग का हाल ही में एक YouTube चैनल पर इंटरव्यू सामने आया है जिसमें पहली बार उनकी जानिब से मज़ाहिया बातों के बजाय अपनी परेशानियों का इजहार करते हुए मिलने वाली धमकियों के बारे में खुलकर बात की गई है। मामला कुछ यूँ है कि पिछले साल आबिदा बेग के बेटे और बहू ने जमा पूंजी से एबट रोड पर एक ब्यूटी पार्लर बनाया था, जिसकी तामीर में उन्होंने 8 लाख रुपए खर्च किए। आबिदा बेग की बहू चुका ब्यूटी पार्लर के काम में एक्सपर्ट थी, चुनाचे देखते ही देखते उनके क्लाइंट्स बनने लगे और उनका ब्यूटी पार्लर चलने लगा। उनके ब्यूटी पार्लर में रोजाना सैकड़ों की तादाद में खवातीन आती थीं और काम से मुतासर होकर आगे अपने जान पहचान और रिश्तेदारों को भी इस पार्लर से काम करवाने का मशवरा देती थी। कलील मुद्दत में इस पार्लर की शोहरत आसपास के इलाके में फैलने लगी, जिसे सुनकर एक दिन उनके पार्लर में मरियम नामी खातून आ पहुंची, जिसने पार्लर से मतलूबा सर्विसेज ली और मुतमईन होकर चली गई। और फिर वो वक्फे से काम करवाने के लिए पार्लर के चक्कर लगाने लगी, क्योंकि उसे आबिदा बेग की बहू का काम बहुत पसंद आया। यही नहीं, मरियम के रेफरेंस से बहुत सी खवातीन आने लगी, जिसके बायस उनके पार्लर में रश रहने लगा। मरियम की एक बहन फौजिया सऊदी अरब में मुकीम थी। वो जब लाहौर आई और उन्होंने ब्यूटी पार्लर जाने का सोचा तो मरियम उन्हें बगैर किसी तरद्दुद के अपने पसंदीदा पार्लर ले आई और उन्हें कहा कि वो अपने बालों का काम यहाँ से करवाएं, क्योंकि ये लोग अपने काम में माहिर हैं। जब आबिदा बेग की बहू ने उनके बालों का काम किया तो वो भी मुतासिर हुए बगैर न रह सकी और फिर मरियम के साथ साथ फौजिया ने भी पार्लर पर कसरत से आना शुरू किया। एक दिन जब फौजिया पार्लर पर मौजूद थी तो उसने गैर मुतवक्के तौर पर आबिदा बेग की बहू से कहा कि आपने जो ये पार्लर बनाया है इस पर मजमूई तौर पर कितना खर्च आया। मुझे आपका पार्लर और आपका काम बहुत पसंद आया। वैसे तो मैं सऊदी अरब में रहती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ मेरा भी छोटा मोटा सर्कल चलता रहे, तो मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहती हूँ। जिस पर उन्होंने बताया कि पार्लर पर अब तक 8 लाख रुपए खर्च आ चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सा मेकअप और बाकी सामान बाकी है। जिस पर फौजिया ने पुरएतमाद अंदाज में कहा कि मैं 5 लाख रुपए की सरमायाकारी करती हूँ, जिससे आप लोगों का सामान आ जाएगा और आपके कारोबार में पहले से ज्यादा इजाफा होगा। ये सुनकर आबिदा बेग के बेटे और बहू दोनों ने पहले तो कुछ देर के लिए सोचा, फिर उन्हें ये सरमायाकारी अपने हक में बेहतर महसूस हुई और उन्होंने रजामंदी का इजहार कर दिया। कुछ दिनों बाद फौजिया ने सरमायाकारी की रकम उनके हवाले कर दी और बिजनेस के मामलात पर नजर रखने के लिए बहन मरियम को निगरान मुकर्रर कर दिया। AZ सिग्नेचर्स के नाम से ये पार्लर दुनिया न्यूज के दफ्तर के ऐन सामने फजर टावर में कायम था, जिसकी वजह से यहाँ बड़ी तादाद में खवातीन अपने काम करवाने के लिए आती और मुतमईन होकर जाती। इस वजह से उनका काम दिन ब दिन बढ़ता रहा। अच्छा तो लंबी मैं पई आ तो मेनू कहंदा इन्ना नेड़े हो जा विचों तीला भी ना लंघे। मेरी गल भी विच होई कहंदा फीके होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा। सितंबर में शुरू होने वाले ब्यूटी पार्लर को अभी 3 से 4 माह का अरसा ही गुजरा था कि कोरोना ने पूरी दुनिया को देखते ही देखते अपने लपेट में ले लिया, जिससे न सिर्फ मामूलात जिंदगी दरहम बरहम हुए बल्कि लोगों की मुलाजमतें और रोजगार भी तबाह होने लगे। पाकिस्तान में जब कोरोना वायरस ने अपने पंजे गाढ़े तो हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर अपनाने की खातिर हर चीज बंद कर दी, जिसमें ब्यूटी पार्लर भी शामिल थे। ब्यूटी पार्लर बंद होने से जहाँ दीगर ब्यूटिशियंस को मसाइल दरपेश हुए, वहीं आबिदा बेग और उनकी बहू बेटे के लिए भी मुश्किलात पैदा हुई, क्योंकि उन्होंने कसीर सरमायाकारी से पार्लर तामीर करवाया था और अभी तो उन्हें मुनाफा तो दरकिनार पार्लर पर लगाए हुए पैसे भी पूरे नहीं मिले थे कि हुकूमत ने लॉकडाउन का बम उनके सरों पर फोड़ दिया। नाखराबा मेरी धी दे गोडियां तो तबरक लाके तू नी ते लाई जाना बीमारी जोगिया पर मारे सही कहन दिया प्यो दे ने भी मर जाने ने कुप्पी पीती सी ते रिजल्ट देख लो।
चूँकि ये पार्लर 45,000 रुपए किराए पर था तो महीना पूरा होते ही दुकान का मालिक उनके सर पर आ खड़ा हुआ और किराए का मुतालबा करने लगा। चूँकि पार्लर पूरे महीने से बंद था इसलिए कोई आमदनी नहीं हो सकी। इसके अलावा थिएटर भी बंद होने लगे और आबिदा बेग भी घर पे हाथ धरे मौजूद रहीं। हत्ता कि उनके दोनों जवान बेटों की नौकरियां कोरोना निकल गया, जिसकी वजह से घर में माशी हालात खराब से खराब तर होते चले गए। जब 3 माह तक पार्लर का किराया नहीं अदा हुआ तो मालिक ने दुकान पर ताला लगा दिया, जिससे पार्लर में मौजूद लाखों मालियत का सामान और मशीनरी खराब होने लगी। दुकान के मालिक ने इब्तदाई तौर पर सामान को फेंकने की कोशिश की, लेकिन आबिदा बेग का लिहाज करते हुए उसने ऐसा नहीं किया और जो सामान खराब होने से बच गया वो उन्होंने अपने पास रख लिया। इस सूरत हाल में आबिदा बेग ने मरियम से राबिता किया और उसे कहा कि चूँकि पार्लर का 3 माह का किराया वाजिबुल अदा है, लिहाजा उसके लिए हमें आधी रकम देनी पड़ेगी, जिस पर मरियम ने साफ इनकार कर दिया कि वो कोई रकम नहीं देंगी। उल्टा उन्होंने अपने लगाए हुए 5 लाख भी वापस करने का मुतालबा कर डाला, जिससे आबिदा बेग के खानदान के लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा हो गया। दोनों ग्रुप्स में बिजनेस करने से पहले स्टाम्प पेपर पर तहरीर करवाया गया था कि दोनों फरीकैन कारोबार में होने वाले फायदे और नुकसान में बराबर के शरीक होंगे। लिहाजा जो नुकसान आबिदा बेगम और उनका खानदान उठा रहा था वही मरियम और फौजिया के हिस्से में आना था, लेकिन उन्होंने इस बात को समझने की बजाय उल्टा गुंडागर्दी करना शुरू की। इब्तदा में मरियम अपने शौहर शाहिद के साथ उनके घर आईं, जहां उनके दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिसे महल्ले वालों ने खत्म करवाया। इसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। मरियम ग्रुप ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर उनके घर वालों ने पेश होकर सारा माजरा बयान किया। इस पर पुलिस ने केस अदालत में लड़ने का मशवरा दिया। अदालत में आबिदा बेग के वकील ने स्टाम्प पेपर से सारा मामला हल कर दिया, लेकिन वो लोग आबिदा बेग को परेशान करने से बाज नहीं आए। उन्होंने होचे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए पुलिस में केस कर दिया, जिसके बायस पुलिस उनके बेटे और बहू को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई। ताहम आबिदा बेग की मुदाखलत की वजह से ये गिरफ्तारी न हो सकी। मरियम ग्रुप ने आबिदा बेग की परेशानियों में इजाफा करने के लिए आखिरी हद तक जाते हुए उन्हें नामालूम अफराद से धमकियां दिलवाना शुरू कर दी, जो बराह रास्त आबिदा बेग को मौसूल होने लगी, जिससे उन्हें मुतनब्बे किया जाता कि वो घर से बाहर ना निकलें, नहीं तो उन्हें गोलियां मार दी जाएंगी, उनके बेटों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इन तमाम तर परेशानियों के बायस उनकी हालत बेहद खराब हो गई। कमजोरी उनके जिस्म का हिस्सा बन गई, जब उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी लाहक हो गई। मारे 5-7 खामत ते स्टोर कर लेने चाहिए ने। सही गल है। भाई दा दौरे केड़े वेले पता नहीं कितनी लोड़ पै ले। सही गल है। सदके जावां आजकल सीधी चीज लभण केड़ी नहीं। आबिदा बेग ने 3 दहाइयों तक स्टेज पर काम किया है। अपने फन की बदौलत पूरी दुनिया की सैर की है, लोगों को हंसाया है। फन की खिदमत करने वाली आबिदा बेग को बदले में जिस सिले से नवाजा जा रहा है वो काबिल मजम्मत है। वो बिलाशुबा इंडस्ट्री का इंतहाई कीमती सरमाया है, जिन्होंने फुहाशी और उरियानी का सहारा लिए बगैर अपना नाम और मकाम बनाया। आबिदा बेग के मामले में हुकूमत पंजाब और जिले इंतजामिया को अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए, जबकि फनकार बिरादरी को भी आबिदा बेग के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें धमकियां देने वाले सचमुच उन्हें या उनके घर वालों में किसी को जानी नुकसान पहुंचा दें। अल्लाह पाक आबिदा बेग की तमाम तर परेशानियों और मुश्किलात को दूर फरमाए, आमीन। नीति है ठंड बड़ी ना भांडे खड़का। अगले ते अगे ही बेचारे बेबस होके सर्दी नाल आई करके बैठे ने।